नाम जप करता है, भगवद आश्रित है, भगवत मार्ग का पथिक, सबसे पहले उसमें एक क्षमता जागृत होती है, सामर्थ्य। क्या? द्वंद्व रहित। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में, शत्रु मित्र सम जानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। जिसके मुख में नाम चलता है और चित्त चरणारविंद के चिंतन में रहता है, मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। तो ये क्षमता आ जाएगी। क्या? ये द्वंद्व है, शत्रु और मित्र में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, लाभ और हानि में समान भाव, सुख और दुख में समान भाव, निंदा और स्तुति में समान भाव। तो बोले द्वंद्व रहित, द्वंद्व विमुक्ता। ये पहली साधक की वृत्ति जागृत होती, ध्यान रखना। अगर आपकी साधना परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है, आपकी साधना ठीक है, तो पहला लक्षण है तितिक्षवः, वो बहुत धैर्यवान और सहनशील होगा। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, इसमें वो समान भाव रखेगा। चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें सुनने को मिला तो समान भाव रखने की चेष्टा तो करें। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुमसे कोई द्वेष करता है और तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी, तो वो जब दिखाई दे तो उसके चरणों में प्रणाम करो। अगर पास से निकले तो राधे श्याम, वो भले ना बोले। अगर तुम ऐसा किए तो उसके बैठे हृदय में जो श्री भगवान हैं वो मिल जाएंगे तुम्हारे को। अगर तुम्हारी दृष्टि दोषयुक्त हुई तो कर लो भजन, जब तक वो नहीं मिटाओगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, ये शुद्ध परमार्थ अध्यात्म की चर्चा है। यहां व्यवहार को भी अध्यात्म बनाया जाता है। प्रयत्न करो सहने का, मिटाने का। क्या गाली दे रहा है कोई, श्रवणेंद्रिय ने सुना, मन में जाके दाह पैदा है, ये नहीं, मेरे भगवान अपने समीप मुझे ऊंचाई देना चाहते हैं, प्रेम की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, इसलिए ये कटु वचन बुलवा रहे हैं, मुझे सहन करना है। राधा राधा राधा, आगे निकल गए। जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सह जाता है, देख लो, यहां लड़ना नहीं है, भक्ति सहना सिखाती। बोले कब तक सहेंगे? जब तक भगवान न मिल जाए। बोले वो तो बहुत ही दुष्ट हो जाएगा, अगर हर बार सहेंगे तो अगली बार और बढ़ के आएगा। कदापि नहीं। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरे, तुम सहो आग उधर लग जाएगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम अपने को बचाओ, मालिक देख रहा है, वो ऐसा हिसाब करेगा। एक नवयुवक था जिसकी देखो हंसी उड़ाता था, बहुत परेशान करता था। एक भगत जी निकले उनके छेद, तो दाढ़ी मुछ को लेकर बहुत उपहास किया। 2 रुपए निकाले, दिए। उसको लगा पीछे आ रहे थे आर्मी के, फिर उनका उपहास गिरा के 10-5 ला तो थप्पड़ मारे ना। वो जो 2 रुपए दिए थे ना, हिसाब हो गया। अब दोबारा उस गली में नहीं खड़ा हुआ वो। राम रोष पावक सोजरी, तुम जाओ झुक के। वो आ रहा है झुकाने वाला, किसी रूप में रौंद के रख देगा उसको, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसी जगह हाथ डालेगा जहां हाथ जल जाएगा। ये ना सोचो कि अगर हम 10 बार सह गए तो 11वीं बार वो फिर बोलेगा, बोलने लायक नहीं रहेगा। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सोजरी, तुम्हारा कर्तव्य सहन करना और मालिक का कर्तव्य हिसाब करना। एक साधु जा रहे थे, गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो छड़ी रखते, सोटा लंगोटा लोटा ये साधु के पास रहता है, तो सोटा लिए हुए थे और अपनी मस्ती में जा रहे थे। ऐसे पीछे
धोबी कपड़ा धो धो के ऐसे सब फैलाए हुए था सूखने के लिए। उसने देखा इतनी मेहनत से तो हम धो रहे हैं, और बाबा जी रौनता चला जा रहा है, तो जिससे धोआ वो पीटने वाला डंडा वही दौड़ा लेके रुक्मिणी जी के पास भगवान बैठे, विनोद तत्काल सुदर्शन चक्र, फिर ऐसे शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु जरूर ये स्थिति किसी भक्त पर संकट आने पे होती है, रुक क्यों गए? बोले उसके पास लाठी थी, उसने हिसाब कर दिया, 2-3 डंडे बाबा जी ने मारे और 2-4 डंडे धोबी ने मारे, तो दोनों धोबी ही है, इसीलिए मट गए। हाँ, अगर वो सर झुका देता तो वहां द्वारिकाधीश का सुदर्शन चक्र सेकंड के कम हिस्से में उपस्थित हो जाता। सर्वव्यापी तत्व है भगवान के पार्षद, जैसे नारायण निकला और वहीं हरि पार्षद प्रकट हो गए। आप अगर डंडे चलाओगे ना तो हिसाब किताब आपका भारी पड़ जाएगा। अगर आपने सर झुका दिया तो वो हर समय तुम्हें देख रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसके नेत्र न हो। हाँ, विश्व तच्चक्षुर, पूरे विश्व में उसके नेत्र विराजमान हैं। सहना सीखो, यदि आगे बढ़ना है तो सहना सीखो। हमारी बात मान लेना, अगर मान लोगे तो जान जाओगे कि इसका रहस्य क्या है। जो सह गया तो भगवान को प्राप्त हो गया। जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। बैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठोर ले गया, एकांत में ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं, तो आज भगवान बन करके आरती होती है। ए बाबा जी बना, टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। सहनशीलता, सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत मार्ग का पथिक। ये नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करने पर दुखी या व्यथित होकर कुचेष्टा नहीं कर बैठता है। द्वंद्व रहित। आगे गतमान, ये जो अभिमान और ममता सर्वनाश कर देती है, भगवत मार्ग का उपासक उस अभिमान का सर्वनाश कर देता है। नहीं, किसी भी बात का अभिमान नहीं। सच्ची कहते हैं, जिस क्षण प्रभु बुलवाना ना चाहे तो एक शब्द भी नहीं आता हृदय में। कई बार हृदय से एकदम शून्य, खाली। अब न कोई प्रश्न का उत्तर है, न कोई प्रश्न है, न कोई वार्ता है। वो दे रहे हैं तो हो रही है, और वो ना दे तो का बोलने की हिम्मत नहीं है। शब्द और शास्त्र ज्ञान और व्याख्या तो अलग जाने दो, वही बुलवा रहे, वही सत्य चेष्टा करा रहे। इस सतमार्ग पहाड़ पे चलना है, ये हमारे चढ़ने की योग्यता नहीं, पर वो वाचालम बना देते हैं। मूक को पंगु से पहाड़ चढ़ा देते हैं। सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को पछाड़ दे, राम कृपा हो जाए, हाँ, तो लघु ब्याल गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ्य पैदा कर दे भगवान। सब कुछ भगवान की सामर्थ्य से सत मार्ग का होता है, सब कुछ हमारे अहंकार से असत मार्ग का होता है। अहंकार त्यागी, सत मार्ग का अनुरागी। अहंकार युक्त तो कहेगा जरूर भगवान की सामर्थ्य से हो रहा है, पर अहंकार वासनाओं का खेल खिला के पाप करेगा। तो कह रहे गतमान, ये भगवान को अधीन करने वाली आगे बात कह रहे हैं कि सुख निधान भगवान तुम्हारे अधीन क्यों नहीं हो जाएंगे यदि ऐसा करोगे। पहला, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि में समान भाव। दूसरा, मान को स्वीकार मत करो। ये देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा किया हुआ प्रणाम नमस्कार, ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाली अविद्या की एक नई चाल है। उनके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को देखते हुए इसे विनोद में उड़ा दो। विनोद में, मैं जान रहा हूं प्रभु, अब नहीं फंसेंगे, गुरु कृपा हो गई। आपका ये प्रणाम नमस्कार फांस नहीं सकता, नाथ आप तो हमारे स्वामी हो। अब नहीं, लाखों प्रणाम दंडवत हो रही, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी प्रणाम दंडवत नहीं हो रही, वो तुम्हें फंसाया जा रहा है। आखिरी खाई है यश कीर्ति मान। नहीं, हे सच्चिदानंद गुरुदेव, आप सब रूपों में काहे को मजाक कर रहे हो प्रभु, आप ही तो विराजमान हो नाथ, कोई नहीं फंसा पाएगा।
अब हम तो बड़े भजनानंदी, हमारा बड़ा नाम हो रहा है, प्रणाम नमस्कार हो रहा, तो आगे है खाई, उसमें मुंह भरा गिर जाओ, निकल नहीं पाओगे। जैसे कंचन की खाई, कामिनी की खाई, ऐसे कीर्ति की खाई। तो गत मान सबहि मान प्रदापमानी, सबके चरणों में बंधन भक्ति, मेरे नाथ इन सब रूपों में विराजमान। वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो जय बोल रहे हैं, ये उनकी महानता है। वो अपने हृदय की स्थिति के अनुसार बर्ताव कर, हम तो अधम जीव हैं, प्रभु की कृपा से चल रहे। मेरे प्रभु सब रूपों में, कहीं मान नहीं छुएगा, और अगर मान छू गया तो विष चढ़ गया। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये मान रूपी जहर केवल गुरु कृपा से ही दूर होता है। एक ही जगह इस मान की धुलाई होती, दूसरी जगह नहीं। और दूसरी जगह तो आप जहां भी जाओगे वैष्णव चिन्ह देख के सम्मान होगा। एक है घाट, गुरु घाट, जिनमें इसकी धुलाई होती है, वहां कोई भी तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी, कोई भी गुण नहीं चलेगा, कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। वहां धुल के रख देते हैं इस मान को, और जहां मान धुला और दैन्यता आई तो हरि कंठ लगा लेते हैं, भगवान उसे अपने समीप रख लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने मान को मिटिया मेट कर दिया। बलिहारी कभी नहीं सुधरता है मान का स्वभाव। ये गुरुदेव, इसीलिए गुरुदेव के हाथ का खिलौना कोई बिरला ही बनता है। अहंकार के हाथ के खिलौने तो सब बने हुए, जैसी चाबी भरता है अहंकार, वैसे ही खेल हो रहे। लेकिन कोई गुरुदेव के हाथ का खिलौना विशेष लाडला होता है। भर दी चाबी, अब उसके हृदय में खेल चल रहा है निकुंज का।